आप कहिए कि भाई लालटेन हमारा चुनाव चिन्ह है और माननीय नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली उपलब्ध करा दिया। कम से कम चुनाव परिणाम आने तक अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए और घर घर में लालटेन लगा लीजिए, तब जानेंगे कि जनता आपकी बात मानती है। 100 हाउस होल्ड में भी आप लालटेन नहीं लगवा सकते बिजली कटवा करके। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि आप भी 20 महीना सरकार में रहे, कितने रोजगार के अवसर आपने सृजित किए? बोलेंगे तो बात तीखी लग जाएगी आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2 सीटों पर होने हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों ही सीटों पर राजद दावा कर रही है कि जीत उनके ही झोली में जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पर लगातार निशाना साधते हुए राजद ये कह रही है कि जेडीयू ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो अपराधी छवि के हैं। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों एक ट्वीट भी किया और कहीं ना कहीं निशाना एनडीए नेताओं पर साधा है। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं जेडीयू के, इनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं जेडीयू पर और अब तो एनडीए के नेताओं को रावण तक कह दिया है। ट्विटर बबुआ है, उनसे क्या उम्मीद करेगा? बिहार की राजनीति में समय है नहीं। अब बेचारे जैसे हुआ अब चल दिए दिल्ली। सब लोग पर्व त्यौहार में कहाँ रहता है? घर में रहता है। छठ में, दशहरा में, होली में, ये सब चल जाता है बाहर। तो उनसे क्या उम्मीद? ट्विटर बबुआ हैं। हमने नामाकरण किया था कि ट्वीट पर राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो एहसास तो होगा ना आपको। चले जाइए तारापुर, चलाइए जाइए कुशेश्वर स्थान, जहाँ फिरौती के लिए अपहरण का धंधा चलता था, जहाँ सीमावर्ती इलाके में लोग दिन में भी जाने में डरते थे, आज तो सड़कें बन गई हैं, बिजली घर घर आ गया। इसलिए तेजस्वी यादव, कृपा करके ट्वीट करिए। आपके ट्वीट का आपके समर्थकों पर बहुत असर पड़ता है, जैसा आप दावा करते हैं। आप कहिए कि भाई लालटेन हमारा चुनाव चिन्ह है और माननीय नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली उपलब्ध करा दिया। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य से हमको मतभेद है, तो कम से कम चुनाव परिणाम आने तक अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए और घर घर में लालटेन लगा लीजिए, तब जानेंगे कि जनता आपकी बात मानती है। अगर 100 घर भी आप पूरा कर दीजिएगा तेजस्वी यादव, मैं चुनौती देता हूं पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 100 हाउस होल्ड में भी आप लालटेन नहीं लगवा सकते बिजली कटवा करके। चूँकि सबको एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली उपलब्ध करा दिया, हर खेत तक बिजली उपलब्ध करा दिया। आप तो उस लालूवाद विचारधारा के हैं जहाँ लालटेन जलता था, जहाँ पर अपराध का दौर था। आज चरवाहा विद्यालय का दौर था, आज वहाँ पॉलिटेक्निक, एएनएम इंस्टीट्यूट और नवोदय विद्यालय कि बिल्डिंग और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ये बदलाव हुआ है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि आप लोगों ने युवाओं को ठगा है, युवा बेरोजगार हो गए आप लोग के शासन। कैसे? यही तो हम उनसे जानना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की 12 करोड़ आबादी, आपने दावा क्या किया था? 10 लाख। कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? ये हवाबाजी जो कर रहे थे आप, जरा बताइए ना। कितने लोग, अभी तो बीपीएससी अपडेट हो गया बिहार में, किसी को ज़मीन लिखना पड़ा है? कोई संपत्ति बेचा है? इसलिए युवाओं को रोजगार की पात्रता विकसित करने के लिए हमने जो अवसर दिए हैं, उसका एहसास आपको तारापुर में भी हो जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमने समाज के विभिन्न तबकों को, आप तो संपत्ति क्रेडिट कार्ड के पक्षधर रहे हैं। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि आप भी 20 महीना सरकार में रहे, कितने रोजगार के अवसर आपने सृजित किए? बोलेंगे तो बात तीखी लग जाएगी आपको। तेजस्वी यादव, हम बोलना नहीं चाहते हैं। रोजगार जैसे सवाल, संवेदनशील सवाल पर जब मर्जी करे, देश के विमर्श में आप पूरे बिहार की जनसंख्या और क्षेत्रफल को मानक मान करके जहां मर्जी करे, हमारा जनता दल यू का पंचायत अध्यक्ष सक्षम है आपसे बहस करने के लिए। अपने अपने पंचायत की इकाई को मान लीजिए। आपके परिवार के लोगों को भी नौकरी मिला है नीतीश कुमार जी के राज में, तो जमीन नहीं लिखना पड़ा। लेकिन जब आपको मौका मिला है आपके परिवार को, तो उस परिवार से आपने जमीन लिखवाया है। ये दस्तावेजी प्रमाण है मेरे पास। लालू फैक्टर कितना काम करेगा सर? लालू बात तो विचारधारा है ना भाई। अब उसका साइड इफेक्ट कितना होता है तो उनको भी मालूम है, इसीलिए उनका पोस्टर से नाम गायब कर दिए थे। लालू जी का साइड इफेक्ट क्या होता है? अब स्थिति क्या हो गई है? लालू जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से बाहर आए। अब लालू जी के आने की चर्चा होती है, इसका मतलब
परिवार के सदस्यों के द्वारा हो रहा है। परिवार के सदस्य कोई कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर के इलाज चल रहा है, उनके निर्देशन के आलोक में काम करेंगे। दूसरा कोई विदेश से दावा कर रहे हैं कि नहीं वो आएंगे। तीसरा कह रहा है कि हमारे पिताजी का पार्टी है। तो परिवार में जो संघर्ष चल रहा है ना, उसी में लालू जी को केंद्र बिंदु में ला दिया है। ऐसे लालू जी की उपयोगिता उनके परिवार के लोगों ने ही 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक उपयोगिता खत्म कर दी थी। लालू प्रसाद यादव बिहार नहीं आ रहे हैं, ऐसा राबड़ी देवी कहती नजर आ रही थी। आप लोग खुश हैं? नहीं ना, हम लोग को क्या लेना देना है भाई। तो बिहार नहीं आएगा, बिहार घर है, बिहारी की और मैंने वहाँ न्यायपालिका ने उनको अयोग्य अगर घोषित कर दिया है तो वहाँ क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे वो? मैंने क्या करेंगे वो? अरे वो डॉक्टर के इलाज में है, उन्हीं के परिवार के लोग कर रहे हैं, तो चुनाव अब लड़ने लायक नहीं रह गए लालू जी ना। न्यायपालिका चुनाव प्रचार कर अरे चुनाव प्रचार करेंगे तब अब उनका स्वास्थ्य कैसा है वो जाने। वो अपने पुत्र के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए चिंतित है या अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, ये तो उनका परिवार जाने। लालू प्रसाद यादव अगर बिहार आते हैं और तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, प्रचार करते हैं, कितना असर पड़ेगा? इसके पहले नहीं घूमे हैं। हम तो कहें घूमना चाहिए, उनको घुमाना चाहिए। अब बताना चाहिए लालू जी को कि देखिए जिस बेटा का हमने ताजपोशी किया था वो बेटा मेरा नाम ही गायब कर दिया था, हम आ गए हैं। फिर बताना चाहिए उनको, लोगों को यह बताना चाहिए कि कोई दल के नेताओं को उनके घर के सदस्य बोल रहे हैं, औकात बता रहे हैं कि मेरे पिताजी की पार्टी है। तब सब लोग क्या हैं, माने याचक हैं क्या? माने राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो याचक की स्थिति में हैं। ये तो सवाल भी दरपेश है। इसलिए लालू जी जितना जतन कर लीजिए, आपकी अंतिम इच्छा ही है राजनीति में ना कि हमारा परिवार की ताजपोशी हो जाए। ना आपको पार्टी की चिंता, न बिहार की चिंता, न बिहार के सामाजिक वातावरण की चिंता, न आपको केवल चिंता है अपने परिवार का। आप अपना चिंता दूर करने में जो आपके परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आप ही के दल के विधायक कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर बिहार पहुंचते हैं और चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो काफ़ी असर पड़ेगा। और क्यों ना, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। अरे भाई, तो इससे कौन ही उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो मुख्य अपोजिशन पार्टी है, तो कौन गलत बात उन्होंने कहा है? अरे मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, लोहिया का समाजवाद नहीं लालूवाद के प्रवर्तक है, तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के दस्तखत होकर के अभी जाएगा। अभी तो टेक ओवर हुआ नहीं है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बनेगा, परिवार में बनना है। मानते हैं ना कि असर हमारी समझ है कि लालू जी का राजनीति का जो छाया है वो लोगों को एहसास है। लालू जी का आना ना आना उनके परिवार का आंतरिक मामला है। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास को जनता नकार चुकी है क्योंकि खोखला विकास हुआ है। बिल्कुल वो तो तारापुर में चुनाव लड़ रहे हैं ना, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। तो इसके पहले जमुई में क्या हुआ, चकाई में क्या हुआ, सिकंदरा में क्या हुआ, ये एहसास होगा। तो हम समझते हैं कि तारापुर विधानसभा का उपचुनाव उनके संसदीय क्षेत्र में है। इसलिए चिराग पासवान जी को यह घोषणा करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जितने मत हमको प्राप्त हुए, जितना हमने बढ़त हासिल किया, सूर्य पूरब से पश्चिम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी को उतना या उससे ज़्यादा मत प्राप्त होगा। अगर नहीं प्राप्त होगा तो राजनीति के नैतिक बल की अदालत में हम नया निर्णय लेंगे। तो आपने सुना नीरज कुमार को, जो साफ तौर पर बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।